हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में जो कुछ आपको सीखने को मिलेगा वो मेरे एक्सपीरियंस के 6 सालों के यूपीएससी की तैयारी का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, उसके आधार पर बताया जाएगा। और खुद से अगर आप मेहनत करोगे तो वो चीज जो आपको यहाँ से 15 से 20 मिनट में सीखने को मिल जाएगा, वो चीज आप खुद से मेहनत करोगे, 1.5 से 2 साल तक मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ोगे, तब वो आपको सीखने को मिलेगा। कब? जब आप मेहनत से करोगे, 1.5 से 2 साल तक परिश्रम, हार्ड वर्क करोगे, तब आपको सीखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट में आपको सीखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, जैसे नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें 25 चैप्टर है तो 25 के 25 चैप्टर को पढ़ते हैं और सीधा इस बुक को उठा लेते हैं पढ़ने के लिए। पहली गलती क्या करते हैं, जो नए यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी करने के लिए आते हैं, वो पहली गलती क्या करते हैं कि इस बुक को डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं तो पॉइंट वो समझ में आता नहीं, क्योंकि इस बुक के आने से पहले कुछ इसके बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको आपको पूरा करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, वो फाउंडेशन आपको मजबूत करना पड़ता है। तब उसके बाद जब आप इस बुक पे आओगे तब आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा। और जब तक आपके इस बुक में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप इस बुक को पढ़ नहीं पाओगे। आप एक 10 मिनट 20 मिनट पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप छोड़ दोगे। तो इस सबसे पहला काम क्या है कि इस बुक पे आने से पहले कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे आपको पूरा करना चाहिए। क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, दूसरी गलती ये बच्चे करते हैं कि इस बुक में अगर 25 चैप्टर है तो 25 के 25 चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने अपने 3 से 4 अटेम्प्ट तक हमने ये गलती की, लेकिन जैसे जैसे फेलियर्स मुझे मिलता गया और उस फेलियर से मैं सीखता गया कि अगर उस फेलियर से मैं क्या सीखने को मिला, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया, अच्छे से उसका विश्लेषण किया, आई फाउंड दैट जो फेलियर्स मिला, उस फेलियर जो मुझे सीखने को मिला ये कि नहीं, इसमें 25 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 25 चैप्टर दिया गया वो 25 के 25 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल 8 से 9 चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही केवल पढ़ना है। और बाकी जो चैप्टर है उसके लिए अगर आप करंट अफेयर्स, जो मंथली करंट अफेयर्स आता है, एक पेज का आर्ट एंड कल्चर का आता है, अगर आप उसको कवर कर लेते हो किसी मंथली मैगजीन का, तो वहां से कवर हो जाता है। इस बुक से केवल आपको 8 से 9 चैप्टर पढ़े। अब देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि इस बुक से केवल 8 से 9 चैप्टर पढ़ने हैं तो आप 25 चैप्टर पढ़ने से बच जाएंगे। यानी आपको कितना चैप्टर कम हो गया, आप 8 चैप्टर यानी 15, 16, 17 चैप्टर जो फालतू पढ़ रहे थे वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप 8 से 9 चैप्टर पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है, आप उसे बेहतर पकड़ बना पाओगे, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। सबसे बड़ा मेजर फायदा क्या मिलने वाला कि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। और जब हम 25 चैप्टर पढ़ते हैं, जबकि उसमें 16-17 चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उससे हमारा समय क्या होता है, इन्वेस्ट होता है, बेकार होता है। वो जो 15 से 16-17 चैप्टर है उसके लिए अगर हम करंट अफेयर मंथली एक मैगजीन को फॉलो करें, 1 पेज का 2 पेज का आता है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से हमारा काम चल जाता है। तो इसमें जो 8 से 9 चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, इसमें 25 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। 8 से जो 9 चैप्टर आपको पढ़ने, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, वो जो है वो स्टैटिक पोर्शन का है, स्टैटिक पार्ट का है। उस 8 से 9 चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जो भी हमने आपको बताया कि इसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इस बुक को समझने का। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आप इस बुक में अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, क्योंकि जब तक आपका इस बुक में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप इस बुक को नहीं पढ़ पाओगे, इसकी डीप में नहीं जा पाओगे और इसके मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाओगे, चीज आपको समझ नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट आप क्या करते हो, इसमें गलती करते हैं बच्चे कि 25 से 25 चैप्टर पढ़ दो। 25 से 25 चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 8 से 9 चैप्टर केवल आपको पढ़े। अगर इतना आप काम करते हो तो फिर आप आर्ट एंड कल्चर के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वही उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाओ। अगर 7 से 8 क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, 5 अगर 8 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 7 क्वेश्चन आप बना पाओगे, 6 पूछे जाते तो 5 क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस बुक को पढ़ने का, वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट कि जो आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया की बुक है, उस बुक पे आने से पहले आपको क्या करना है, ये देखिए तो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, रामचंद्र शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, और एक मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्र की मिडिवल हिस्ट्री, ये बुक। तो नितिन सिंघानिया की बुक पे आने से पहले आपको क्या करना है, जैसे ये एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास, ओल्ड एनसीईआरटी है। तो इस बुक से आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो इसमें के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, जब आप इस एनसीईआरटी बुक, ओल्ड एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, तो इसमें आर्ट एंड कल्चर हर एक चैप्टर के लास्ट में, हर एक जो चैप्टर्स के लास्ट में 2 पेज में 3 पेज में आर्ट एंड कल्चर का कुछ पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, इस बुक से आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को कवर कर लेना है। प्राचीन भारत के लिए इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर के जो पार्ट दिए गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी में, उस आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को इस बुक से एनसीईआरटी से क्या करना है, कवर करना है, या इससे आपका बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा। तो जो एक बेसिक, अभी हमने आपको बताया कि
नीतीश सिंघानिया की बुक पे आने से पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, तभी आपका नीतीश सिंघानिया की बुक पे इंटरेस्ट डेवलप होगा। अदरवाइज आप केवल उसको रटोगे, समझ नहीं पाओगे बेहतर तरीके से, और समझोगे नहीं तो फिर वो रटना आपका केवल कुछ क्षणभंगुर होता है, केवल कुछ समय तक रहेगा, आपको कंटेंट भूल जाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को आपको कहां से पूरा करना है? इस कोर एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास से, इसमें जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हर एक चैप्टर में दिया गया है, 2 पेज में 3 पेज में, वहां से क्या करना आपको कवर कर लेना है। तो यहां से जब का एक बेसिक रिक्वायरमेंट एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यहां से पूरा हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत के लिए क्या करना है? इसमें मध्यकालीन भारत के जो सतीश चंद्र की बुक है, इसमें भी आर्ट एंड कल्चर के पार्ट हर एक चैप्टर के लास्ट में 2 से 3 पेज में आर्ट एंड कल्चर के पार्ट दिए गए। तो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए इस बुक को आपको फॉलो करना है सतीश चंद्र मिडिल हिस्ट्री के लिए। तो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट इस मध्यकालीन भारत से पूरा कवर हो जाएगा। यानी जो नीतीश सिंघानिया की बुक को पढ़ने के लिए जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक फाउंडेशन की जरूरत आपको है, वो दोनों जरूरत आपको आपके कहां से पूरी होगी? इन दोनों बुकों से पूरी होगी। ये दोनों बुक, एंशिएंट हिस्ट्री रामचंद्र शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र। और इसके अलावा आपको कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या सोर्स चाहिए? बेसिक, अपने बेसिक फाउंडेशन आर्ट एंड कल्चर की बुक को पढ़ने के लिए आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो कहां से कवर होगा? रामचंद्र शर्मा की बुक एंशिएंट हिस्ट्री से और मध्यकालीन भारत के इतिहास मिडिल हिस्ट्री से, यहां से पूरा होगा। और जो एडिशनल फाउंडेशन होगा उसके लिए आपको कहां पे जाना है? नितिन सिंघानिया की बुक पे। ये नितिन सिंघानिया की बुक है और इस नितिन सिंघानिया की बुक में 25 चैप्टर दिए गए। आपको 25 चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां से बेसिक फाउंडेशन आर्ट एंड कल्चर का कवर कर लिया है इन दोनों एनसीईआरटी की बुक से, तो यहाँ पे केवल इसमें 25 चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको केवल 8 से 9 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। वो 8-9 चैप्टर के आगे मैं आपके सम्मुख आपको बताता हूँ। और ये चीज जो मैं अभी मैंने आपको बताया कि जो 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, ये आपको 1.5 से 2 साल 3 साल तक जब आप ईमानदारी से मेहनत से परिश्रम करते रहोगे तब आपको इस सीखने को मिलेगा, जो आपको इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में सीखने को मिलेगा। इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। तो यानी फाइनली हमने आपको क्या बता दिया कि आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बेसिक फाउंडेशन के लिए एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी से आपको कवर कर लेना है। और एडिशनल फाउंडेशन के लिए नीतीश सिंघानिया की बुक से 8-9 चैप्टर को पढ़े उसके लिए। इसके बाद आपको आर्ट एंड कल्चर की बुक को पढ़ने के लिए किसी कहीं नहीं जाने की जरूरत है। ना तो आपको क्या करना है, किसी प्रिंटेड नोट से पढ़ने की जरूरत, ना तो किसी क्लास नोट से पढ़ने की जरूरत है। यही से आपका बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और एक पॉइंट है, जो और चैप्टर जिसमें है उसके लिए आपको क्या करना है कि जो करंट अफेयर्स आता है, एक मंथली मैगजीन का, कोई बिजनेस आइज मैगजीन का आता है, उसमें आर्ट एंड कल्चर के 1 पेज में 1.5-2 पेज में करंट अफेयर्स के हिस्ट्री के पार्ट दिए रहते हैं, वही केवल कवर कर लेना करंट अफेयर्स। यानी इस स्टैटिक कोर्स है, इससे नीतीश सिंघानिया की बुक से 25 चैप्टर में से केवल 8 से 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन आती है बिजनेस आईएएस के, उसमें 1 से 2 पेज में दिया रहता है आर्ट एंड कल्चर का, 1.5 पेज 1 पेज में दिया रहता है, मंथली में आता है केवल 1 पेज 1.5 पेज का आता है आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। वो अगर आप कवर कर लेते हो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यही आपको सोर्स सिंगल एनसीईआरटी और सिंगल एजुकेशनल बुक, इसी का आपको क्या करना है? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो अब आप देखिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप आर्ट एंड कल्चर में कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 25 चैप्टर नितिन सिंघानिया की बुक में कितना चैप्टर दिया गया? 25 नितिन सिंघानिया की बुक में 25 चैप्टर दिया गया। 25 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कितने चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है? 8 से 9 चैप्टर। नितिन सिंघानिया की बुक से केवल 8 से 9 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, 25 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 8 से 9 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है। कौन से चैप्टर है? तो आइए हम आपको बताते हैं, डिस्कस करें। पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है भारतीय वास्तुकला। पहला चैप्टर आपको क्या करना है? भारतीय वास्तुकला, ये आपको पढ़ना है नितिन सिंघानिया से। दूसरा चैप्टर आपको जो हमें मिलेगा मूर्ति कला और मृदभांड। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? मूर्ति कला और मृदभांड। तीसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ना? तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है नितिन सिंघानिया से? भारतीय चित्रकला। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? भारतीय चित्रकला। फोर्थ चैप्टर क्या पढ़ना? भारत में भाषाएं, लैंग्वेज इन इंडिया। फोर्थ चैप्टर क्या पढ़ना है नितिन सिंघानिया से? भारत में भाषाएं, लैंग्वेज इन इंडिया। फिफ्थ चैप्टर क्या पढ़ना है? भारत में धर्म। भारत में धर्म मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। भारत में धर्म के अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अंदर के जो मोस्ट टॉपिक्स क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट ज्यादा, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 3 चैप्टर जो टॉपिक्स हमने लिखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भारत में धर्म, ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद भारत में भाषा, ये भी इंपोर्टेंट है। भारतीय साहित्य एक चैप्टर आपको भारतीय साहित्य पढ़ना है, एक चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? दर्शन। ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय साहित्य और दर्शन। उसके बाद फिर एक चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्के। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्के। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्के। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भक्ति व सूफी आंदोलन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भक्ति व सूफी आंदोलन। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? सांस्कृतिक रुचि के स्तर। तो इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो आप देखिए कितने चैप्टर हो गए? 1 2
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर आपको पढ़े। नितिन से कहने को कुल कितना चैप्टर दिया गया 25, पढ़ना कितना है 9 चैप्टर। वो 9 के 9 चैप्टर आपके स्टैटिक पोर्शन के और क्वेश्चंस आपके वहीं 90% क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। और उस 9 चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको हमने क्या पढ़ना है, आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है, एक बेसिक फाउंडेशन आपको कवर करना है। वो बेसिक फाउंडेशन आपका कहां से कवर होगा, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक। फिर से मैं आपको बता देता हूं कहां से कवर होगा, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक, प्राचीन भारत राम शरण शर्मा की बुक से यहां से आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कवर हो जाएगा। और मध्यकालीन भारत का जो आर्ट एंड कल्चर वाला बेसिक रिक्वायरमेंट इस सतीश चंद्र की बुक ओल्ड एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो अपने आप बेसिक फाउंडेशन आप यहां से कवर कर लोगे, उसका एक 60 नोट आप बना लोगे। उसके बाद केवल नितिन सिंघानिया की बुक से केवल 8 से 9 चैप्टर ही पढ़ने की जरूरत है। और आपको एक पॉइंट क्या करना है, विजन आइज जो मंथली मैगजीन आती है उसमें आर्ट एंड कल्चर का एक पेज में करंट अफेयर्स मंथली रहता है, 1 से 1.5 पेज में, उसको आपको फॉलो करना है। अगर इतना काम आपने कर लिया, इतना काम अगर आपने कर लिया, तो मैं ये दावा कर रहा हूं आपको आर्ट एंड कल्चर से अगर 8 क्वेश्चन पूछे गए तो 7 क्वेश्चन आप बना के आओगे। संभावना है कि 8 आपसे बन जाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 7 क्वेश्चन तो आप बना के आओगे। अगर 7 क्वेश्चन पूछेंगे तो 6 आप बना के आओगे। अगर 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो 9 आप बना के आओगे, अगर आपने इतना काम कर लिया। और इसी का क्या करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। और कहीं भी आपको प्रिंटेड नोट, देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रिंटेड नोट से दूरी बना के रखें, क्लास नोट से दूरी बना करके रखें। उसमें बहुत प्रिंट क्लास नोट से बहुत ऐसा कुछ लिखा दिया जाता है जिसका इस एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं रहता। और यही इतने चैप्टर से आपका मेंस का भी काम चल जाएगा। मेंस में जो आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही इसी से आपका रिक्वायरमेंट मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको अदर सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। प्री का भी यहीं से कवर हो जाएगा, जो सोर्स अभी हमने आपको बताया, और मेंस एग्जामिनेशन का भी यहीं से वो सोर्स कवर हो जाएगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ने के लिए क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स से दूरी बना कर रखें। क्यों, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, आर्ट एंड अगर आप कोचिंग कर भी रहे हो तो फिर भी आर्ट एंड कल्चर की बुक, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए ये स्टैंडर्ड एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करना है। क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स से दूर रहना है। क्यों, क्योंकि क्लास नोट्स में बहुत कुछ आर्ट कल्चर में ऐसा कुछ लिखा दिया जाता है मेंस एग्जाम जिसका कोई मतलब नहीं है। केवल आपका समय उसमें लॉस होगा, समय आपका जाएगा, फायदा कोई यानी जितना